हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्चोलॉजी, इसके ऊपर क्या है बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बाकी का जितना भी इसकी प्लेलिस्ट है मैंने क्रिएट करके के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो भी जाके देख सकते हो। और एमएससी को और कोई मैथ चाहिए उनकी नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। अगर नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां जाके आप नोट्स की पीडीएफ भी ले सकते हो। अभी क्या है, आज का लेक्चर क्या है कि स्टीक लाइन क्या होती है बेटा। इससे पहले पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें मैंने बताया था कि आपको स्टीम लाइन STREAM स्टीम लाइन क्या होती है, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था पाथ लाइन। ये 2 लाइन पढ़ाई थी और आज तीसरी लाइन पढ़ेंगे स्टीक लाइन। और फिर इन तीनों का एक न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर बार आया हुआ है। स्टीम लाइन, पाथ लाइन पहले पढ़ चुके हैं। इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है दोनों की मैंने निकाल के दिखाई थी, जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन याद करके आओ। नहीं है तो भी आज मैं दिखाऊंगा क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से आप पढ़ सकते हो। अब आती है कि स्टीक लाइन क्या होती है बेटा। स्टीक लाइन क्या होती है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल आर मार्क। क्या बोलता है, ये एक हमारा स्टेशन है बेटा, यहां से मूव कर रहा है हमारा फ्लूइड, यहां चला गया, फिर यहां पे उसकी कुछ पोजीशन हमने मार्क कर ली, दोबारा गया तो यहां वो ऐसे जा रहा है तो हमने यहां मार्क कर ली, तीसरी बार फिर जा रहा है वो ऐसे चला गया, हमने फिर मार्क कर ली। फिर हर बार हमें मार्क करनी है उसकी पोजीशन। फिर इस मार्क जो हमने मार्क किया है ऐसे चलता रहेगा, जो मार्क करके इन मार्क पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दे। क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दे। इस लाइन को हम बोलते हैं स्टीक लाइन। क्या बोलते हैं, स्टीक लाइन। वही कहा है, एट सम इंस्टेंट टाइम पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल आर मार्क एंड ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम देम सच लाइन आर कॉल्ड स्टीक लाइन। फिर मैंने कलरफुल डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये स्टेशन है हमारा, यहाँ से फ्लूइड्स की लाइनें जा रही है और उन लाइनों को मैंने मार्क किया हुआ है, और फिर यहाँ इस लाइन को, जो लाइन गई है, इसी को हम बोलते हैं बेटा स्टीक लाइन। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टीक लाइन क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ स्टीक लाइन एट टाइम t कैन बी ड्राइव बाय लैग्रेंजियन मेथड। अब ये बोल रहे सर लैग्रेंजियन मेथड क्या होता है बेटा, लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए आप। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पढ़ाया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं। तो 2 मेथड समझाए थे, एक लैग्रेंजियन मेथड और एक यूलर मेथड। लैग्रेंजियन मेथड क्या है, डिफरेंट पार्टिकल की हम डिफरेंट पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। क्या है, हर पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं बेटा। और यूलरियन मेथड का, उसमें पूरे ग्रुप के फ्लूइड पार्टिकल का हम फाइंड करते थे, उसमें हर पार्टिकल की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते थे। ये था दोनों मेथड। तो इसके हमें हर पार्टिकल का निकालना है, क्योंकि हर पार्टिकल जा रहा है उसकी डायरेक्शन में, एक मूव उसकी लोकेशन को मार्क करना है, फिर एक लाइन आ रही है, तो इसके लिए हम हर पार्टिकल का अलग अलग चाहिए। और हर पार्टिकल का अलग हम किससे करते थे, लैग्रेंजियन मेथड यूज करते थे। अब आगे देखो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड आर XYZ, उसने इनिशियल मान लिया XYZ एट टाइम t पे, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टिकल कोइंसाइड विद द इंजेक्शन पॉइंट, वो कोइंसाइड करेंगे, वो पार्टिकल क्या है, कोइंसाइड करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे विद द इंजेक्शन। दूसरा पॉइंट मान लिया इसमें x0 y0 एंड z0 एट टाइम टाउ इज लेस देन इक्वल टू t रहेगा हमारा उस टाइम। ठीक है, टाइम ये रहेगा, टाउ रहेगा, बट वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा जो हमारा इनिशियल टाइम t है, या तो उससे कम रहेगा या उसके इक्वल रहेगा। द टाइम हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्जर्व बाय द इक्वेशन फॉर ए पाथ गेन। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो इक्वेशन रहेगी स्टीक लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या रहेगी, जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, वो ये है। क्या बोल रहा है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू u रहेगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v रहेगा, dz बाई dt इज इक्वल टू w रहेगा बेटा। और इसके लिए एक इनिशियल कंडीशन आएगी हमारी, जो कि रहेगी x इज इक्वल टू x0, y इज इक्वल टू y0 एंड z इज इक्वल टू z0 रहेगी। ये आपको याद रखना है। अब क्या बोल रहा है, एज टाउ वी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज माइनस इन्फिनिटी की, किससे कहाँ तक जाएगी, t तक जाएगी। टाउ की वैल्यू रहेगी वो कहाँ तक जाएगी, t से लेके माइनस इन्फिनिटी तक रहेगी। और जो दूसरे पॉइंट है उसके स्टीक लाइन के, वो x0 y0 एंड z0 है, वो की जो मैंने बता दिया। इसके बेटा सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप ज्यादा मत जाओ डीप में। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है। एक हमें बाउंड्री कंडीशन दी होगी जो कि इस प्रकार से रहेगी हमारी, x0 y0 z0 की कैसे निकालना है अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा 1 मिनट बाद, तब आपको सीखना है। ये तो होगी स्टीक लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन रहेगी। अब चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर, यही था एग्जाम में, ये लिख देना आए तो। ठीक है बेटा, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x के। अब देखो न्यूमेरिकल क्या है बेटा, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। द वेलोसिटी वेक्टर क्यू इज गिवन बाय, वेलोसिटी वेक्टर ये दे दिया है, क्यू इज इक्वल टू x अपॉन t i वेक्टर प्लस yj। ठीक है, डिटरमिनाइन स्टीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्टीक लाइन। तीनों एग्जांपल एक में पूछ लिया, तीनों लेक्चर एक में कंबाइन कर दिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। हमें गिवन है क्यू इज इक्वल टू x अपॉन t,
टी प्लस वाई टी। अब हमारी क्याऊ की जर्नल फॉर्म क्या होती है? क्याऊ को किससे डिनोट करते हैं पहले तो बताओ? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ये सभी को पता है। क्याऊ को किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अब क्याऊ की वैल्यू क्या थी? मैं शुरू से बताते हुआ आ रहा हूं, ui वेक्टर vj वेक्टर प्लस w के वेक्टर। अब कंपेयर कर दें इसको इसके साथ, इक्वेशन 1 को, फ्लूइड वेलोसिटी ये होती है हमारी, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? i को i के साथ कंपेयर होगा तो u की वैल्यू क्या आ गई? x अपॉन टी। v की वैल्यू क्या आ गई? y। और w की नहीं दे रखी तो w की क्या आ जाएगी बेटा? 0, क्योंकि k वेक्टर नहीं है इसमें, k नहीं है तो 0। कंपेयर करके आगे लिख दिया। वी नो जर्नल फ्लूइड इक्वेशन वेलोसिटी इक्वेशन ये होती है। इसने दो इक्वेशन 2 माना, दोनों को कंपेयर किया तो u, v और w की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अभी हमें स्टीम लाइन बेटा, अभी तो मैंने स्टीक लाइन पढ़ाई है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, गलत मत कर देना। अभी मैंने स्टीक लाइन पढ़ाई अभी, लेकिन हम पहले किसकी फाइंड करेंगे? स्टीम लाइन कि स्टीम लाइन की मैंने पिछले लेक्चर में आपको इक्वेशन पढ़ाई थी। तो स्टीम लाइन की क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी बेटा? ये मैंने स्टीम लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, dx अपॉन यू, देखो मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। वैल्यू पुट कर दो तो dx, u की वैल्यू क्या आई है बेटा? x अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी आई बेटा? y। और w की वैल्यू क्या है? डी जेड अपॉन 0। अब इसको सोल्व करना तो आती है होगा आपने 12th में, कंपेयर कर दो किसी दो को भी। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये t ऊपर चला जाएगा बेटा, यहां से इसको हटाएंगे तो t हट जाएगा, यहां से t ऊपर चला जाएगा। अब किसी दो को कंपेयर कर दो, इन दो को कंपेयर कर दो एक बार, फिर एक बार इन दो को कंपेयर कर दो। आगे कंपेयर करके सोल्व किया हुआ देखो, टी डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब देखो, अब इसने ये क्या कर दिया, डी एक्स है डी वाई है, इसको इक्वेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया। टी तो एज इट इज है, कांस्टेंट है, यहाँ क्या बच गया? डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log x। और 1/y का क्या होगा? log y। तो लिख दिया t log x इज इक्वल टू log y प्लस कोई कांस्टेंट आएगा तो log की टर्म में आएगा log a, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। इसको साफ कर देता हूँ बेटा, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये आ गया, ठीक है। अब इस t को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि पावर में चला जाता है बेटा, आपको log की प्रॉपर्टी पढ़ा है नहीं पढ़ा नहीं पता मेरे को। log x की पावर t हो गया इज इक्वल टू, इसको जब log a प्लस log b होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? log a b लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाता है प्लस, तो यहाँ पे log y प्लस a था तो log y a लिख दिया, ठीक है। log से log कैंसिल हो गया तो x की पावर t इज इक्वल टू y a आ गया। एक तो ये इक्वेशन आ गई, दूसरी हमने लास्ट के दोनों कंपेयर कर दिया, मैंने बताया था इन दोनों को कंपेयर कर दो तो dy अपॉन y इज इक्वल डी जेड अपॉन 0। तो डी जेड हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा? 0, क्योंकि उस साइड जाएगा तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी हमारी। तो डी जेड इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेट करोगे जेड इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म तो आएगी, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? कुछ कांस्टेंट टर्म सी आ गई। तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4 और 5 हमारी स्टीम लाइन की। स्टीम लाइन, यही हमें स्टीम लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। अब बेटा बात करते हैं इन दोनों पे, डाउट पैदा होगा बच्चों को यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। बेटा मैंने पढ़ाया था u हमारा इसके इक्वल था, v इसके था और w इसके था, ये पाथ लाइन की इक्वेशन है। अभी हम जब स्टीक लाइन सीखेंगे तो थोड़ी देर में आप भी बोलोगे सर u भी v भी w ये भी इसमें दोनों सेम सेम है। बेटा उनका इनिशियल कंडीशन है उनके साथ, इनके साथ इनिशियल कंडीशन नहीं है। उसके साथ जब स्टीक लाइन सीखेंगे वहां पे इनिशियल कंडीशन हमारी इसमें रहती है और इसमें नहीं रहती है। तो हमारा u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू हमने पुट की x अपॉन टी, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, w की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देखो कंपेयर कर दो x को, x हमारा इस साइड आ जाएगा, t हमारा इस साइड चला जाएगा, तो x नीचे आ गया, dt हमारा ऊपर चला गया। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1 अपॉन टी का क्या होगा? log t, प्लस में log b ले लिया हमने, कुछ भी सोल्व करके log b आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी लगा दी, इसको क्या लिख सकते हैं? log tb, और इधर क्या रहेगा? log x। तो log से log कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? bt या tb, जो भी आपको लिखना है ये आ गई। सिमिलरली कोई भी यहां से निकाल दो, y को इसके नीचे लेगा, dt उस साइड चला गया, तो log y इज इक्वल टू t प्लस log a। इसको सोल्व किया तो y a e की पावर t आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू c आ जाएगा, जो कि सोल्व किया था। देखो अभी क्या बोल रहा है? इट विल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ लाइन फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ b, कि जब v की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो डिफरेंट पाथ रहेंगे, ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पाथ लाइन की आ गई बेटा,
ठीक है, अब चलते हैं स्टीक लाइन की इक्वेशन पे कि स्टीक लाइन बाई स्टीक लाइन में भी यही इक्वेशन सेम है, उनको सोल्व करोगे तो यही 3 इक्वेशन आएगी दोबारा, जो कि हमने अभी पाथ लाइन में सीखा है। पाथ लाइन वाली इक्वेशन है ना यही तीनों, यही सोल्व करेंगे तो यही क्योंकि सेम फॉर्मूला तो सेम इक्वेशन आएगी। बट बेटा इसमें थोड़ा चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आएगा, चलते हैं चेंजेज के ऊपर। अब क्या बोला, नाउ द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल इज x नोट y नोट z नोट एट t इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब x नोट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो ये x है इसको हम x नोट मान लेंगे, y को y नोट और z को z नोट, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। x इज इक्वल टू बी टेउ, t की जगह देखो क्या बोल रहा है, जो x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है और z की वैल्यू आई है, उनमें हम t इज इक्वल टू क्या पुट कर दे, टेउ। ठीक है, और x की जगह क्या पुट कर दे, x नोट, y की जगह क्या पुट कर दे, y नोट, और z की जगह क्या पुट कर दे, z नोट। तो पुट कर दिया x की जगह x नोट, y की जगह y नोट, z की जगह z नोट। ठीक है बेटा, t की जगह टेउ टेउ कर दिया। अब यहां से हम देखो, यहां से हम क्या करना है, यहां से हमने a की वैल्यू निकाल दी इस इक्वेशन से। a की वैल्यू निकाली तो e की पावर टेउ है, ये इस साइड चला जाएगा तो क्या जाएगा, y नोट अपॉन e की पावर टेउ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y0 e की पावर माइनस टेउ लिख सकता हूँ, जो कि ये मैंने यहाँ पे हमारी a की वैल्यू निकाल दी बेटा। ठीक है, अब इन इक्वेशन ऑफ स्टीक लाइन वी विल बी द x में x की वैल्यू क्या थी हमारी, bt थे ना, बताओ x की वैल्यू क्या थी, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू bt थी, y की वैल्यू क्या थी, a e की पावर टेउ, तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू पुट कर दो, a की जगह a की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x नोट अपॉन टेउ। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दो, हमारा यही आंसर है बेटा। अरे ये a की वैल्यू निकाल दी बेटा, यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x नोट अपॉन टेउ, पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी, bt, b की वैल्यू x नोट अपॉन टेउ, y की वैल्यू हमने देखो a की जगह y नोट e की पावर टेउ et, और z नोट इज इक्वल टू z नोट तो था ही बेटा, इसमें तो कुछ पुट ही नहीं करना। c की वैल्यू तो z नोट है तो z इज इक्वल टू z नोट आ गया। तो ये थी बेटा हमारा आज का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टीक लाइन, स्टीम लाइन, तीनों में डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद तीनों के डाउट भी क्लियर होंगे कि तीनों लाइनें क्या है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, इसको आप में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला लेक्चर नंबर 6 क्या रहेगा बेटा, उसके ऊपर थोड़ा और बता देता हूँ। ये देखो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वोर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, वर्टेक्स लाइन क्या होता है, ये अगले लेक्चर में सीखेंगे हम सारी चीजें ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक अगले लेक्चर में रहेंगे कि वोर्टेक्स लाइन क्या होता है और वोर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, ये सब अगले लेक्चर में सीखेंगे, जो कि प्लान मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है डिस्प्ले के ऊपर। हाँ, अगर आपको छोटी सी चीज देख लो, अगर आपको MSc का के नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइनिंग हो जाइए, और RS 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट विद वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF फॉर्म, सब कुछ आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जाके ले सकते हो। ठीक है बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।